और थर्ड पे कौन है? अपन कौन से नंबर पे आए? क्यों नहीं आए बेटा? किनको है? क्या बोला? लो, लो ये लो पेन मेरी तरफ से, ठीक है? सेकंड पे आए ना। चलो, थर्ड वाले कुछ नहीं बेटा। चलो, बेटा बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। क्यों? क्यों नहीं सुनते? मैं जब होगा ना फॉर्म, क्लास बंद नहीं करना अपने को, ठीक है? क्लास पढ़ना है डेली, तो फॉर्म भर पाओगे। चलो, करें स्टार्ट। हाँ, ये क्या पूछ रहे हैं? ठीक है बेटा, ये है ना जो एकलव्य कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श विद्यालय है ना, आप लोग जा सकते हैं ना। जो अभी नवोदय में कम नंबर आए उनका भी हो जाएगा, सबका बेटा। कन्या में आप लोग नहीं जा सकते हैं, है ना? आप इसमें जा सकते हैं, आदर्श में और एकलव्य में जा सकते हैं, ठीक है? कन्या में लड़कियां ही जाएगी केवल, ठीक है? तो यहाँ बेटा जैसे नवोदय में शिक्षा होती इसमें यहाँ भी होती है। मेरी भैया की गुड़िया भी पढ़ रही है, पिछले साल सिलेक्शन हुआ था, पिछले साल जो, ठीक है? तो इस, हाँ, इसके लिए मैंने, क्योंकि आप अब यहाँ हर चीजें मैं नहीं करवा सकता हूँ, तो एक दोस्त को बोला पोर्ट पे टेस्ट डाल देना, तो वो 10 से 15 टेस्ट डाल देंगे आप सबके लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, ठीक है? और बहुत फायदेमंद रहेगा सब। ये इसके प्रैक्टिस करोगे ना तब काम रहेगा, मैं बता दूंगा बाद में। हाँ, पासिंग नंबर उतना ही रहेगा बेटा। चलो, करे बेटा? ए? अरे आ जाएंगे, उसमें सब अच्छे नंबर आएंगे। जैसे आपने नवोदय का दिया वैसे ही इसमें सिलेबस, कोई अलग नहीं है। चलो, हाँ सेम ऐसे ही आएगा। 40 नंबर रीजनिंग, 25 नंबर मैथ्स, और 20 नंबर, 25 नंबर हिंदी। हाँ वैसे ही आएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना प्रैक्टिस के। हाँ, नहीं, 9th का अलग से आएगा बेटा, वो बता दूंगा मैं। चलो प्रैक्टिस कर लो। ये कौन सा कोण होता है? न्यून कोण, ये समकोण, ये अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण और पूर्ण कोण। हाँ, चलो सभी बच्चे याद कर लो, है ना? कितने नंबर आए सब जोड़ना अपने को, ठीक है? हाँ, चलो। टेस्ट नहीं है बेटा, इसको टेस्ट थोड़ी बोलते, कल पढ़ाया उसको रिवीजन करवाना है, तो एमसीक्यू दे दूंगा, आप याद हो जाएगा। चलो, कौन कौन जुड़े हैं बच्चे? एंजल धारवे, रिया ठाकुर, शिवम मंडलोई, ओके चलो। एंजल धारवे को बुक चाहिए ना, पहुंचा देंगे ना बेटा। चलो, याद हो गया? क्वेश्चन आ सकता है ना? चलो, चलो फटाफट इसका आंसर दो, अपने मन में रखो, है ना? ए बी सी सब लिख लो अपने हिसाब से, पहले का एक ही बी आ रहा, ठीक है? सब अपने अपने पेज पे लिखो, जल्दी लिख लो बेटा। केवल फर्स्ट का ऐसे, जैसे पहले का ए, ऐसा लिख लो आप, है ना?
बाद में नंबर बताना किसके कितना है, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले बेटा आप भी जोड़ लेना अपना नंबर, ठीक है। चलो चलो जल्दी कमेंट करो। कर लिया? ठीक है। चलो क्या आ रहा है इसका आंसर? पक्का लगा दूं? चलो देखते हैं क्या आ रहा है। चलो है ना। चलो एक नंबर लिख लेना ना। अगला क्वेश्चन ले चलूं? चलो अगला क्वेश्चन। बोलना नहीं है बेटा, अपने पास लिख लो मन में, है ना। बेटा तुमको नहीं आलो है ना तुम, हाँ, अपने को नहीं आता हो तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो जल्दी से। अभी चालू होंगे बेटा, है ना, तो बता दूंगा मैं। हाँ चलो करे। लगा लिया आप लोगों ने? लिख लिया? अरे मतलब एक ही बी आ रहा लिखा बेटा? बेटा पहले पहला क्वेश्चन का आपने ए लिखा होगा, ऐसा लिख लिया आपने। सही गया तो ऐसा राइट क्लिक कर लो। आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन का बी की जो भी आ रहा है या ए आ रहा हो, तो उसको भी अगर मिल जाएगा तो राइट कर लेना, गलत होगा तो काट लेना। आई बात समझ में? से नंबर जोड़ना सीखना है बेटा आपको। तो इसका आएगा, इसका तो जो टॉप पे आएगा उसको इनाम दूंगा, ठीक है। एक पेन और मेरी ओर से। चुपचाप चिल्लाना नहीं बेटा। चलो फटाफट लगा लो। ऑनलाइन वाला बेटा जल्दी बताओ। ए बेटा गलत बात है, किसी को नहीं बताना, है ना। इनाम नहीं मिलेगा जो अगर अरसे के बताने पे। नहीं कुछ नहीं, सही लिखो। चलो कर लिया। समकोण कितना होता? 90 डिग्री। ईमानदारी से सभी मिलान करना है ना। चलो हो गया ना बी वाला। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, सही है। चलो चलो जल्दी से। चलो हो गया। अधिक कोण नहीं। चलो ये कल क्लास में कहाँ करा बेटा, करा था कि ना? क्यों करना है ऐसा? वहां बैठो, चलो वहां बैठ, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। नहीं यहाँ आओ, यहाँ बैठो। नहीं बोला ना मैं, बैठना कि नहीं? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो यहीं। चलो फटाफट करो।
चलो हो गया, कर लिया बेटा? कहाँ करा बताओ, कहाँ है? चलो, बृहद कोण। चलो, बोलना नहीं, बोला नहीं तो मैं मुर्गा बना दूंगा मैं सबको, परी न कोई भी हो, प्रिया भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी करो, मन में सभी लोग लगाओ। हाँ वेरी गुड, इसलिए मैंने उठा, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे ना, इसलिए मैंने यहाँ बिठाया। हाँ बेटा थोड़ा आगे हो जाओ, गिर जाओगे। बस शाबाश, ऐसा यहाँ बैठ जाओ तुम, लो बेटा, लगी तो नहीं? चलो यहाँ, सॉरी है, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जाओ। सॉरी यार, लगी तो नहीं बेटा ना? ये चलो हो गया, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा, नहीं तो मैं पीछे आके मुर्गा बना दूंगा। हाँ ठीक, चलो चलो हो गया। हाँ वेरी गुड, चलो करो बेटा। हम्म, लगा लिया, सबने कर लिया? लगा दो, लगा लो लगा लो, ये मैं तो मेरे हिसाब से लगा, मैं चेक करूंगा ना तब मालूम पड़ेगा। क्या था तुम्हारा, क्या लगाना? चलो देखो, मैं समझा देता हूँ ये क्यों कोण आएगा, है ना? कोई भी कोण होगा बेटा, या तो कोण ऐसा भी बन सकता है, कोण ऐसा भी बन सकता है, कोण ऐसा भी बन सकता है ना। इसको क्या नाम देंगे? ए, इसको क्या नाम देंगे? बी। एबीसी कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब मान लो न्यून कोण तो ऐसा होगा, समकोण अलग, अधिक कोण अलग, तो वो उसने क्या बोला, ए ओ बी ये जीरो होता है बेटा। कोण क्या कहलाता है? कोण ही कहलाता है। ठीक है, तो किस, सबका गलत गया होगा। चलो इसको करो। हाँ बेटा आपने लगाया, जल्दी लगाओ इसका भी। लगा लिया, हो गया, सबने लगा लिया। न्यून कोण ना, ठीक है। बे, बेटा इसीलिए एक दिन नहीं आने का नतीजा होता ही, बोलो, है ना? कल आते ना तो ये सब पढ़ाया था मैंने शायद, है ना? चलो हो गया, चलो नंबर जोड़ लो फटाफट। जोड़ लिया? चलिए ऑनलाइन वाले बेटा जल्दी नंबर जोड़ लो, कितने नंबर आए आप सबके? आप आगे पढ़ेंगे ना बेटा। चलो हो गया, कितना है? ए? कितना है? 9? 8 तो सही है, वो कोण भी सही है। हैं? बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही 12 बजे है ना, हो गए। चलो, तो तुमको पेन मिल गई फिर। एक और दे दूंगा, ठीक है, चलो हो गया। कितने नंबर आए?
एक ही है। तो कल ध्यान नहीं था आपका क्लास में? हाँ चलो। अतुल कितना है? 5। तुम्हारे कितना है हर्ष? 5। तुम्हारे? 7 7। वेरी गुड। चलो करे, कोई बात नहीं। हो तो चलो। परफ्यूम लगा लिया था? काय के लिए परफ्यूम लगा लिया? अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, मैं नहीं सिखाता ऐसा ना। चलो देखे बेटा, अब हम कौन सा कोण देख रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कोण है ना, जिसको पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। ठीक है। अब पूरक कोण क्या होगा? ध्यान से देखो बेटा, टेस्ट अभी होगा तो फिर नंबर नहीं आएंगे, है ना। चुटकू तुम भी बेटा, हिमांशी, है ना। चलो, ये कौन बना बेटा? ये किस डिग्री का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। समकोण की सरल कोण बनते हैं? नहीं, समकोण ही बोलते हैं ना। पक्का? समकोण बोलते हैं। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं ऐसे। ठीक है, टोटल यहां से यहां तक कितना? 90 डिग्री है। तो ये वाला मान लीजिए 60 है। अब ये कितना होगा जरा बताओ मुझे। यहां से यहां तक 90 आना चाहिए, तो 30 और बचेगा, 30 डिग्री होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है, 90 डिग्री जो समकोण है उसके दो भाग कर देंगे और आधा आधा बांट देंगे। जैसे ये लिखा है 59 और 31 लिखा है, लिखा है ऐसे ही इधर 30 और 60 लिखा है, लिखा है। अब एक और दे देता हूं मैं, चलो जल्दी से आंसर देना सभी बच्चे। 20 डिग्री, ये कितने का आएगा जरा बताओ। एक दे दिया, दूसरा वाला बताओ। कौन बोला 40? 40 डिग्री आपने बोला बेटा? अर्श जाओ, पीछे जाओ बेटा, आ जाओ बेटा यहाँ। हाँ दोनों के लिए। बैठो बेटा, बैठ जाओ फटाफट, गलत क्यों पड़ा? चलो कोई बात नहीं, बैठो वहीं बैठ जाओ, मजाक कर रहा ना। चलो वहीं बैठ जाओ, मैं बैठ जाओ। चलो ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा? आपका 20 है, टोटल कितना होना चाहिए? 90। तो यहाँ टोटल कितना बच? 70 बच रहा। आई बात समझ में? हाँ। तो पूरा आपको नहीं समझ में आया? एक 90 डिग्री का कोण होगा, उसके दो भाग विभाजित कर देंगे, दो टुकड़े कर देंगे। ठीक है, जैसे आप देखोगे ये टोटल देखोगे तो ये वाला देख लो, ये 90 डिग्री है। एक कोण का कितना दे दिया? 30 दे दिया। तो आप दूसरा ऑटोमेटिक बोल दो कि यार 90 बनाना तो 60 यहाँ रखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ ये 31 दे दिया, तो आप बोलोगे 51 इधर बचा है। टोटल 90 बन रहा कि नहीं बन रहा? मतलब 59 प्लस 31 90 होना चाहिए, तब पूरा कोण कहलाएगा। ऐसे ये वाला 30 प्लस कितना हो रहा है? 60। टोटल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, होना चाहिए। देखो, जिन दो कोणों का योग 90 होता है उनको एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 का पूरक कोण है 30, और 59 का पूरक कोण है 31 है, और 60 का पूरक कोण है 31 है, तो सॉरी 30 है। आई बात समझ में? पूरक कोण समझ में आया? ए कहाँ छुप गए बेटा, समझ में आया? पक्का? चलो बढ़ू आगे। अब दूसरा क्या है? समपूरक कोण। चलो जल्दी कर लो, एक डायग्राम बना लो, दो दो मत बनाना, ठीक है? या दोनों बनाना तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी से। बेटा आपका कहाँ है? तो लाए क्यों नहीं? दूसरे रजिस्टर में लिखो।
एक पेज दे दो अर्श को, वो उसमें से फाड़ लो एक। हाँ हेलो। हाँ मैडम। हम्म। इसी से हो जाएगा मैडम। मैं आपको कॉल करता ना, क्लास के बाद कॉल करता हूँ। चलो बड़े, सब लिख लिया आप लोगों ने? बेटा आप तुम इसमें से छोड़ दो है ना, वहां लिख लेना। बड़े आगे। अब संपूरक कोण क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो आप सरल कोण बनाओ 90 180 डिग्री का। 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? सरल कोण। ठीक है, इसके दो टुकड़े कर दो, हो सकता है इधर से कर दो। तो ये अगर मैं मान लीजिए 60 डिग्री का रखता हूँ, कितना? 60 डिग्री का, तो इसका कितना हो जाए? 120 होगा कि नहीं होगा? टोटल 180 हो गया कि नहीं हो गया? तो संपूरक कोण समझ में आ गया? पक्का? बस देखो ये क्या है, 52, दूसरा 120, दोनों को जोड़ोगे तो 180 बनेगा। आई बात समझ में? तो यही था, जल्दी से टिप लो इसको भी। पूरक कोण में 90 डिग्री बनना चाहिए, संपूरक में क्या बनना है? 180। पूरक में छोटा है ना, छोटा है तो 90, संपूरक बड़ा शब्द है तो कितना होगा? 180। और भी आएगा ना बेटा। चलो हो गया। बेटा राइटिंग खराब क्यों लिख रहे? और इसको पीछे लिखा जाता है नंबर जब लिखना रहता है, आखिरी पेज में रब पे, है ना? फिर पेज नहीं बिगाड़ना। क्या हाल है? सब बढ़िया? डेली डेली लेट आते हो, कभी नहीं आते हो? हैं? ये नाराजगी है? चलो। चलो। शीर्षा विभोग कोण, सीधी बात है बेटा, ये कितना का होगा? 180 डिग्री, 360 का कितना होगा? अब एक लाइन इधर खींच दोगे, एक लाइन इधर खींच दोगे, सब बराबर होगा। अब चार कोण, ये 90 का ये बन जाएगा, 90 का ये बन जाएगा, और ये 90 का है तो ये भी 90 का ही आएगा।
और ये 90 का, तो ये भी 90 का आएगा। और टोटल कितना बन जाएगा जोड़ दोगे तो? आई बात समझ में? टिप दो इसको भी। हाँ, पर ये बात ध्यान रखना, अगर ये बराबर काटा है तो इधर जितना है इतना उधर भी आएगा, इधर जितना है तो इतना। जैसे मान लीजिए ये दिख रहा है आपका, है ना? यदि ये 45 का है, कितने का है? 45। ये भी 100% 45 आएगा। ठीक है। अब 45 हो गया, टोटल कितना होना? 360 होना चाहिए। तो 90, 90, 270, 270 का आधा 135। ये कितना होगा? 135। तो ये भी कितना होगा? 135। और सबको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 360। ठीक है, लिख लो बेटा जल्दी से, है ना? चलो हो गया है। स्पीड बढ़ाओ बेटा। हो गया। अब दूसरे का टिप लेना बेटा ना। ठीक है। ठीक है, आसन्न कोण है ना। तो ऐसे कोण जिनके शीर्ष एक भुजा उभयनिष्ठ हो, इसका मतलब क्या है? एक ये आ गया बेटा, एक कोण। और ये, मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। ना तो ये 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है क्या? ना ही इनको जोड़ने पे क्या 180 डिग्री बन रहा है, ना ही इनको बनने पे 360 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या है? बीच के होंगे, कोई ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं होगा। इसको क्या बोलोगे? आसन्न कोण। मान लीजिए ये कितने का है आपके पास? 25, 25, 90 के। ये 45 का है, कितने का है? 45। ये मान लीजिए 90 डिग्री का है, कितने का है? 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता है, 65 होगा, है ना? तो इसको जोड़ोगे तो देखो फिक्स नहीं आएगा। 0, 110 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें क्या 180 डिग्री बन रहा है क्या? 360 भी नहीं बन रहा और 90 डिग्री भी नहीं बन रहा है।
मतलब फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, वही क्या कहलाएगा आपका आसन्न कोण। लिख लिया आप लोगों ने, टिप दिया। चलो, जय श्री खाटू श्याम। ओके बेटा, हो गया। कौन बना रहे हो बेटा? कौन आपने उल्टा बना है? ये क्यों बना रहे हो ऐसा? ये डिग्री ऐसा सीधा बना है क्या? ये लाइन इधर जा रही है, फिर से बनाओ। वन मतलब 90 से ज्यादा बनेगा और एक 90 से कम रहेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, कितना अच्छा बना है। कहाँ से सीखे बेटा? वेरी गुड। हो गया, बना लिया बेटा? सबने बना लिया बेटा? चलो, चलो, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण यानी लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स। लाइनर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा? अब ध्यान से देखो, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। अब ये देखोगे तो आपका लगभग 80 डिग्री का होगा और ये 100 होगा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन रहा है ये? लेकिन ध्यान से देखना बेटा, ये फिक्स नहीं होना चाहिए। ये छोटा होगा या बड़ा हो सकता है। आई बात समझ में? चलो, तो इसको भी टिप लो। सर जाना है तो कन्याश्री के पास। बेटा भराएंगे तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा। अभी आप लोग ये जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? हैं? कहाँ पर भेजा है? ग्रुप में? चलो, हो गया। हेलो। हम्म। चल रही, चल रही। आप पूछ लो। नो, आप बता दो, मैं क्लास चल रही है ना। ठीक है, हाँ। चलो, बड़े आगे। तुम बेटा घर जाओगे ना अभी? 27 को जाओगे ना? तो यहाँ आपके मम्मी पापा का मोबाइल होगा। हाँ, तो जोड़ देंगे अपन एक्टिव। टिप लिया बेटा? चलो, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, ये कल नहीं करवाऊंगा मैं, अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है? चलो, नंबर सब आखिरी में लिखो किसके अच्छा है। अभी आप लोगों के 8 है ना, और आपके 7 है। आपके 5 है, आपके भी 5। आपके कितने बेटा? आपके 1। अब सभी नंबर और जोड़ना आपको, है ना? चलो, चलो, पहला क्वेश्चन का आंसर चुपचाप मन में लिख लो और ऑनलाइन वाले बेटा टाइप कर लो, आपके कितने नंबर आएंगे ना, अभी बढ़ेंगे नंबर। ठीक है? सोच समझ के आंसर देना बेटा। चलो, दे दिया आप लोगों ने? तो मैं लगा दूं अपने वाला? चलो, चिल्लाना नहीं, है ना? हो गया? कोई बदलेगा नहीं, है ना? है?
जाओ, चलो बड़े आगे, तुम्हारा एक नंबर कम हो जाएगा, बाद में करवा लेंगे। चलो, हो गया, सही आंसर है। ऑनलाइन वाले बेटा, चलो, संपूरक कोण लगा लो चुपचाप सब बच्चे। ऑनलाइन वाले बेटा जल्दी से कमेंट कर दो। हो गया। हाँ, मैं क्लास में हूँ। नहीं, अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बताओ। दादाजी एडमिट है, ऑपरेशन हुआ उनका भी। हाँ, अभी हुआ और हुआ। पापा, वो दादाजी का भी हुआ ना। हम्म। हम्म। गिर गए थे। हाँ। है? अभी तो नहीं यार। हम्म। हाँ, ले लेना मेरी गाली, ठीक है, चलो। वो मैं चला रहा हूँ। ठीक है, हाँ। ठीक। चलो, आपको शीर्षा बुक मोला था मैंने। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है विपरीत को, यहाँ जो आएगा वो यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, बताया था मैंने। चलो, हो गया, बड़े आगे। सही है। चलो, हाँ, आ जाओ। कौन देख रहे हैं? हैं? लगा लिया आप लोगों ने? पक्का? चलो, हो गया। अरे मैंने लगाया नहीं। आसन्न कोण ना, ये वाला आएगा। कैसे आएगा देख लो आप, आसन्न कोण पढ़ाया था शायद मैंने। कहाँ है आसन्न कोण? ये रहा। एक शीर्ष अलग जाएगी, एक अलग जाएगी, फिक्स नहीं होगा। तो बेटा ऑप्शन भी काट के कर सकते थे, लेकिन। देखो, दो कोणों का योग तो कौन सा होगा? पूरक कोण। 180 क्या होता है? 180 होता है संपूरक। और एक दूसरे को काटते सिर से विमुख में होता है, तो आखिरी में कौन बचता? ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, चलो, अगला वाला। रैखिक युग्म कोण क्या आ रहा है? लगा लिया सब लोगों ने? ऑनलाइन वाले बेटा सबने लगा दिया? हो गया। ये वाला आ रहा क्या? सही है। क्या था, मैं वो भी करवा देता हूँ ना यहाँ पर। कहाँ था रैखिक युग्म कोण? आप लोग भी देख लोगे। 180 बनना चाहिए था। और संपूरक भी वही होता है ना। चलो, और कौन सा क्वेश्चन है? देख तो नहीं लिया आप लोगों ने? चलो, कोई बात नहीं, टिप भी लोगे तो क्या हो जाएगा। चलो,
सीधी बात है, जिसका योग 180 है तो कौन सा कोण बनेगा, ये पूछा आपसे। आसन्न कोण। पूरक 80 90 पे बनता है। सिर से विभुक कितना होता है? 360 पे होता है। ये संपूरक कोण। ठीक है, चलो बड़े आगे। अनिल सर नहीं आए आप लोग, तो ये आज की क्लास भी खत्म हो जाएगी। चलो सभी नंबर जोड़ लो चुपचाप, है ना। हेलो। हाँ ठीक है, पर मैं ले आऊंगा। हाँ ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ एक ये है। अरे कोई बात नहीं, अब टिप लो बेटा, ठीक है देख लिया। आंसर बता देता हूँ, जोड़ लो दो नंबर में बस। ये भी हो गया। चलो कितने हुए? पांच, पांच पांच 10 हो गए आपके। आपके कितने हुए बेटा? 13। तो अभी 3। ठीक है। 12। लट्टे देता रहो। लेट क्लास आओगे और अपसेंट हो गए। चलो ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले आप लोग कितने हो, जल्दी कमेंट करो बेटा। टोटल कितने नंबर हुए? चलो। हाँ चलो, ये अच्छा लग रहा। हाँ तो कल ये आएगा, ऐसे आएगा, है ना। चलो। नहीं नहीं, सैनिक की क्लास जो है ना, ये त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो ये फिर से बता रहा हूँ, है ना, जिसको ज्वाइन करना है कर लेना, आपके लिए लाभकारी दायक होगा, ठीक है। चलो बड़े आगे, चलो क्लास समाप्त करते हैं। बेटा मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, थोड़ी देर आप चुपचाप पढ़ते रहो। जो पढ़ा है वो रिवीजन करो, है ना। चलो, क्या हिंदी का एक पढ़ा दूं पैराग्राफ? कहाँ है, कौन सा? चलो लो, जल्दी ले जाओ बेटा। एक सेकंड, तब तक एक अनिल सर अभी नहीं आए, एक गद्यांश पढ़ा देता हूँ आपको, है। हम्म। बेटा रहने दो, उसको मत करो, कुछ भी मत करो, और मत खोलो, मैं ऐसे ही कर दूंगा, मैं यहाँ से ही कर लूंगा, ठीक है। चलो आपको अच्छी चीज बता देता हूँ बेटा। चलो अगला टॉपिक है बेटा। चलो एक मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको, है ना, अनिल सर आ रहे तब तक। ओके ओके। हाँ सभी बच्चे करिएगा, मैं भेज बता दूंगा, है ना, कैसे करना है। हाँ चलो, मैं आपको ये डाल रहा हूँ ग्रुप में। ए बेटा चिल्लाओ मत। हम्म। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, ऐसे राइटिंग रखना ना। चलो बेटा, अभी अनिल सर आ रहे हैं, इसके बाद अनिल सर की क्लास चलेगी, तो अभी मैं थोड़ा सा आपके काम की चीज पर। चलो
दिखा दो, दिखाओ। चलो करे बेटा। पैराग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आपके लिए बहुत काम की चीज। चलो देखो है, चलो मैं उपसर्ग पढ़ा देता हूँ, है ना। चलो करे। चलो ये लिखना विखना मत, आपकी बुक में दिया है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। उपसर्ग समझा देता हूँ और प्रत्यय भी समझा दूंगा। दलिया बना देना है ना। हाँ, नहीं है क्या? तो थोड़े से, नहीं तो उसमें कर दो, ज्यादा नहीं करेंगे, खाएंगे वो। हाँ मैं आता है ना थोड़ी देर से, ठीक। चलो उपसर्ग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, है ना। चलो सुनो ध्यान से बेटा, अब बात नहीं, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ लूंगा। सही बैठो बेटा। चलो उपसर्ग जो है बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, उप है ना, और दूसरा है समीप। उप प्लस सर्ग से निर्मित। उप का अर्थ होता है बेटा निकट या समीप या पास में, किसी भी चीज के पास में आ जाना। जैसे मान लीजिए ये है ना, इसके पास में कोई चीज आ रही है, ये वाली, इसको ही क्या बोलेंगे हम, उपसर्ग। उप क्या बोलेंगे, उप बोलेंगे, ठीक है। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। आप ये समझो, आप अभी स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, है ना। आप मुझसे दूर रहोगे तो हो सकता है आपको, मैं इतना अपने आप को महान नहीं समझ सकता, है ना। आपको जो चीज नहीं मालूम है वो आप नहीं सीख पाओगे। मुझे जो आता है मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे पास आओगे तभी सिखाऊंगा ना। और एक कितनी देर लगेगी सर? कहाँ हो अभी? कितनी देर लग जाएगी? तो आप बताओ मुझे, मैं फिर क्लास मेरी तो खत्म हो गई। हाँ तो अभी कहाँ हो? हम्म, चलो छोड़ के आओ, है ना। चलो ठीक है। देखो आप मेरे पास आओगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और आपका एकदम अच्छे इंसान के रूप में सीखोगे, या फिर आपको जो चीज नहीं आती उससे निर्माण हो जाएगा कि नहीं आपका, है ना। तो ऐसे ही कोई एक शब्द होगा, उसके पास में कोई दूसरा शब्द आ जाएगा, उससे क्या होगा, किसी चीज का निर्माण हो जाएगा, वही क्या कहलाता है, उपसर्ग। और विशेष अर्थ बन जाएगा। बोलने का मतलब ये है, मैं ये हूं, ये आप हो, है ना। अभी दूर हो आप मुझसे, आपको ज्ञान कम होगा ऐसा मान लो आप, है ना। और इधर ज्ञान है अपने पास, क्या है, ज्ञान है यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मेरे पास आ जाओगे प्लस हो जाओगे, तो ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके पास ज्ञान आ जाएगा। अब ज्ञान मिलकर क्या हो जाएगा, कि आप अच्छे इंसान बनोगे कि नहीं बनोगे, अच्छे इंसान के रूप में निर्माण हो जाओगे। और वही उपसर्ग भी है, भाई कोई शब्द होगा उसके पहले कोई दूसरा शब्द आ जाएगा, और जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, उपसर्ग नहीं कहलाएगा। जो बाहर आगे शब्द आ रहा है वही उपसर्ग कहलाएगा। जैसे अब मैं उदाहरण के माध्यम से सिखाऊंगा तो ज्यादा से समझ में आएगा। अति आप देख पा रहे होंगे बेटा, अति ये क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग। एक देखो रिक्त शब्द दिख रहा है यहाँ पर, सही अलग है, चार अलग है, अंत अलग है, क्रमण अलग है। लेकिन जैसे इनके पहले कौन आ गया, अति आ गया। अति आपका एक उपसर्ग है, अतिरिक्त बन गया कि नहीं बन गया, अतिशय बन गया कि नहीं बन गया। अत्याचार, अति प्लस आचार, क्या बना, अत्याचार। अत्यंत, अतिक्रमण, अतिरंजित। तो डेफिनेशन ये समझो, किसी भी शब्द के पहले कोई भी शब्द आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा शब्द देखो,
ये अत्याधिक, अत्यधिक, अत्युक्ति, अति व्याप्ति, अतीन्द्रिय और अतिवृष्टि। तो अति से इतने शब्द बन सकते हैं। आपके पास प्रश्न आएगा अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ये दे देगा है ना, और 3 ये दे देगा, अधि और ये वाला। तो आपको ऐसे चुपचाप लगा देना, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अगला देखोगे आप उदाहरण, दूसरा समझ में आ गया? हाँ बेटा आएंगे आएंगे। अधि शब्द देखा बेटा, अधि क्या है? उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी शब्द के पहले आ रहा है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। कतम लिखा है, कतम के पहले कौन आ गया? अधिक, तो अधिकतम बन गया। ऐसे कार लिखा है और कार के आगे कौन आ गया? अधि, तो अधिकार बन जाएगा। करण लिखा हुआ है और करण के पहले कौन आ गया? अधिकरण। अधिकाष्ठा, अधिपति, अधिनायक, अधिवेशन, अधिकृत, अधिग्रहण, अधिक्रम, अधिकता और अधिगम, ये शब्द आ जाएगा। और इनमें से कोई और दूसरा दे देगा, जैसे एक 3 शब्द ये आ जाएंगे निरंतर, और हो सकता है ये दे देगा, और ये बोलेगा इनमें से कौन सा शब्द जो अधि उपसर्ग से नहीं बना, तो आपको टक करके लगाना है। समझ में आई बातें? ऐसा पेपर में आएगा आपके पास, ठीक है। चलो अगला देखो बेटा, अनु। अनु से क्या क्या बनेगा आपका? अनु से अनुग्रह, अनुकरण, अनुज, अनुक्रम, अनुनय, अनुस्वार, अनुशीलन। ये अनिल सर सब पढ़ाएंगे, बाकी मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ। आपकी बुक का ही है, कोई अलग नहीं है ना। अनुकूल, अनुशाल, अनुश्रुति, अनुकंपा, अनिल सर को बता दूंगा बेटा, फिर मारेंगे आपको। अनुग्रहित, अनुचर, अनुगामी और अनुदार। अब ध्यान से देखोगे तो इनके पहले कौन आ गया? कौन सा उपसर्ग आ गया? अनु आ गया बेटा। इसके कारण अर्थ में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? और बस एक ऑप्शन दूसरा दे देगा, या 3 में से ये शब्द अभ्रंश अपकृत दे दिया, और क्या बोल देगा? इनमें से को एक अनुदार दे दिया। बोलेगा इनमें से कौन सा शब्द जो अनु उपसर्ग से बना है, आपको लगाना है अनुदार, या इनमें से कोई भी शब्द दे देगा, ठीक है। पक्का समझ में आया? वेरी गुड। इसके बाद देखो बेटा, ये वाले है ना, क्या लिखा है? ये लिखा अब। कौन सा उपसर्ग है? अब। अब से क्या क्या बन जाएगा? अपमान, अपभ्रंश, अपकृत, अपकर्षण, अपराध, अपयश, अपवाद, अपर, अपरंपार, अपक्रम, अपकृति और अपकृष्ट। ये जो शब्द है, कौन आ गया उपसर्ग? केवल अप के कारण। मान मतलब क्या होता है? इज्जत होता है, और आगे अप लग गया तो बेइज्जती हो जाती कि नहीं हो जाती? होती कि नहीं होती? चलो ऐसे ही अब देखो, अभी उपसर्ग आ गया बेटा, इससे क्या हो जाएगा? अभिमान, अभिसार, अभिलाषा, अभिषेक, अभिशाप, अभिराम, अभिनव, अभ्युदय, अभिमत, अभिनंदन, अभिमान, अभिज्ञान, अभिग्रहित, अभिभीत, अभिधान और अभिनीत। ठीक है बेटा। इसके बाद और आगे बढ़े हम, अगला कौन सा है? अव। अवगुण, अवतार, ये पढ़ो तो बेटा एक सेकंड, तब तक मैं आपके लिए मन में पढ़ो, मैं आपके लिए कुछ और अच्छी चीज कर सकता हूँ। है कौन सा वीडियो? कौन सा? कब डाला था? हाँ मैं सिखाऊं, ध्यान से उतर गया था, कोई बात नहीं है ना, मैं करवाता हूँ। पढ़ लिया आप लोगों ने? तो क्या बना? एक जन खड़े होके बोलो, आप खड़े हो जाओ बेटा। अवगुण से बने शब्द ऐसा बोलना है, फिर ये सबके नाम पढ़ना, जोर से बोलो जल्दी। हाँ जल्दी बोलो।
हाँ, तो अव से क्या क्या बन गया आपके? अवगुण बन गया, अवतार, अवसर, अवशेष, अवलोकन, अवनत, अवगाहन, अवगत, अवतरण, अवदात, अवनति, अवरुद्ध, अवरूप, अवरोध, अवलपन, अवसन्न और अवसान। अवसान मतलब मृत्यु हो जाना है ना, ध्यान रखना। चलो, किसी अवसान का मतलब। चलो बढ़े आगे। फिर एक आ उपसर्ग आता है, इससे आकर्षण। बेटा ध्यान रखना, इसके पीछे पूरा शब्द बनेगा कोई ना कोई। सान बना हुआ है, इसके आगे अव आ गया। देखो, आकर्षण अलग शब्द है, क्रोश अलग है, आ गया। आवेश अलग है और आवेश आ गया। भार वजन होता है, लेकिन आने से आभार, ऐसे हाथ जोड़ते ना अपन। इसके बाद देखोगे ये आपका आशंका, अगार, आजीवन, अवरोहण, आगन, आग्रह, आखेट, अक्रांत, आक्षेप, आचार, आभास, आमूल, आलेख, आविर्भाव और क्या हो गया? आवरण। इसको आविर्भाव पढ़ना है ना, क्या पढ़ोगे? आविर्भाव। जब भी ऊपर र फूटा हुआ है तो र को आविर्भाव पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक कौन पढ़ेगा जल्दी से? अर्श खड़े हो जा बेटा, और ये आ से आ उपसर्ग से बने शब्द पढ़ो। आविर्भाव। चलो ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या बना बेटा? उत शब्द है। उत से क्या क्या बनेगा? उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्कंठा, उत्कीर्ण, उत्पादक, उत्सर्ग, उत्सव, उत्साह, उत्तापन, उत्पत्ति और उत्सर्जन और उत्तेजित। ठीक है, ये कुछ शब्द है जिन्हें आपको और हमें पढ़ना था। ठीक है, अभी आपको सभी अपनी अपनी कॉपी खोलो बेटा, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों। चलो, आपका ये इसका भी टेस्ट अभी तत्काल हो जाएगा, है ना? पढ़ लिया ना आप लोगों ने? पक्का? अब देखते हैं कौन टॉपर आएगा, है ना? ए? बेटा, चलो, है ना? चलो बेटा, फटाफट मन में करो ऑनलाइन वाले। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपके गुरुदेव किसी से कम नहीं है। कि नहीं समझे? क्यों? हाँ, क्या है? हाँ बेटा, जरूर ग्रुप में जोड़ना है इनको, व्हाट्सएप कर लिया बेटा? चलो, ऑनलाइन वाले बेटा। हम्म, चलो हो गया। हम्म, हो गया। चलो, अति।
चलो हो गया। चलो हाँ बेटा बता रहा हूँ, एक सेकंड में कुछ काम कर रहा हूँ, आपका ही काम कर रहा हूँ। चलो हो गया। क्या बना, अति उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना, है ना, नहीं बनता है। क्या आंसर है इसका, क्या लगाया आप लोगों ने, कोई समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो, अति अति प्लस आचार हो जाएगा, अति अति प्लस अधिक, अत्यंत प्लस और अत्या प्लस आग्रह। तो यार ये तो मुझे लगता है सभी सही है ना, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बोनस नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ चलो, अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, हम्म, बेटा धीरे। चलो तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला, है ना, हो गया। चलो कर लिया आप लोगों ने। चलो हाँ हाँ ठीक है, करवा लो आप, है ना। चलो हाँ करवा लो। चलो इसका क्या होगा बेटा, अनु से, क्यों बोनस होगा, क्योंकि अनु प्लस गामी, अनुवाद, अनुकरण और अनुशासन, तो इसमें भी आप क्या लगा लो, बोनस लगा लो। आई बात समझ में। चलो तो बेटा आप खुश मत हो, ये आपका नुकसान है। क्यों नुकसान है पता है, आपका दोस्त गलत कर देता तो आपको एक नंबर बढ़ जाता, अब सबके बराबर नंबर है। चलो अगला, अब उपसर्ग से बना, धीरे। चलो हो गया, ऑनलाइन वाले बेटा सभी बच्चे लगाओ, ठीक है। चलो तो इसका क्या बनेगा, डी बनेगा, क्यों, अपमान अपभ्रंश बना है, अ और पूर्व है, ठीक है। चलो इसका है अगला, अभी उपसर्ग, चलो लगा दिया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, देखो पहले, चलो अभी उपसर्ग का अर्थ पूछा ना, है नहीं मालूम है। चलो इसका आएगा बेटा, ठीक है, तो गलती है ना आप लोगों की। चलो अब बेटा ये देखो, अ उपसर्ग से, तो अ उपसर्ग शब्द सभी बनते हैं ना, देखो अ से क्या बन गया आपका, अवगुण, अवतार, अवशेष और अवरुद्ध, सब बन गए, तो इसका भी आपको एक नंबर बोनस। बेटा आप थोड़ी जल्दबाजी में कमजोरी कम हो सकता है ना, तो आप तनाव मत लो कि सर आपने गलत क्वेश्चन बना दिए। ये कहाँ से आए फिर, अच्छा चलो, आ उपसर्ग शब्द नहीं बन रहा, सीधा दिख रहा है, रेखी तो है, लगा लो बेटा सब अपने पास, बोलो मत, दूसरे नंबर को ज्यादा मिल जाएगा, दूसरे को कोई गलत कर रहा। बेटा क्या लगाया आपने,
इतना टाइम थोड़ी है। चलो ठीक है, क्यों? क्योंकि आ सब में आ रहा है। चलो इसका देखो उत्कर्ष, क्या शब्द बनता है? कौन सा शब्द बनता है? तो इसमें एक काम करते, नहीं बनता लिख दो ना। नहीं बनता, तो क्या नहीं बनता आपका? ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो इसका आंसर दो। अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कहाँ किया गया है? सबको दिख रहा है ना? लगा लिया आप लोगों ने? ए आएगा। चलो हो गया, ए आना इसका, नाइन्थ वाले का ए। चलो हाँ, अभी नहीं बेटा, 15 होंगे टोटल। ये चलो, अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द, अधि उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण होता है? अधि उपसर्ग से शब्द का निर्माण होता है, अधि प्लस कर, ठीक है, अधिक प्लस तम, और अभी प्लस ज्ञान, अभिज्ञान हो रहा है, अद्भुत सभी होता है। इसको बोनस में कर लो 10वें को, ठीक है। 11 का नहीं बनता, अनुरुक्ति अनु नहीं, और चलो इसको भी बोनस कर लो। 12th का आपको अब उपसर्ग का अर्थ है अब। चलो हो गया, सबने लगा लिया। चलो बी आएगा इसका आंसर, है ना? सही नहीं बेटा, जो गलत करा वो गलत लिखना है ना। चलो लास्ट है आपका, आ उपसर्ग किसका प्रयोग किया गया? हम्म, लो 13 ये रहा। यार क्या गलत बना दिया यार। चलो बोनस है ना, कोई बात नहीं। अ उपसर्ग का अर्थ होता है औ। बताओ औ का अर्थ क्या होता है? चलो ऑनलाइन वाले बेटा जल्दी बताओ। औ का भी क्या होगा? नीचे होगा, क्या होगा? नीचे। तो इसका अर्थ ए होगा, है ना? लास्ट का लगा लो, आभार शब्द का आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आभार भी आ रहा, आकांक्षा, आक्रोश और आवेग, तो इसमें सब बिल्कुल सही है और ये बोनस आएगा, ठीक है। चलो कितने नंबर हो गए? अभी और है बेटा, पिक्चर बाकी अभी, है ना? चलो कितने नंबर आए, आप सबने जोड़ लिए? आप चलो चलो करें हम। दूसरा है आपका उद उपसर्ग, क्या है? उद। उद से बन जाएगा उद्गार। ए बेटा ध्यान इधर दो, ध्यान दो। उद से क्या बन जाएगा? उद्गार, उदाहरण, उद्भास, उद्भव, उद्बोधन, उद्देश्य, उद्योग, उद्रेक, उद्यम और उद्घाटित, ठीक है। इतने शब्द बन सकते, ध्यान रखिएगा। उपकार, उप से क्या बनेगा? उपकार, उपदेश, उपरांत, उपद्रव, उपयुक्त, उपनिवेश, उपजाति, उपधातु, उपन्यास, उपयोगी, उपासक, उपविष्ट, उपस्थिति, उपवास, उपहार और उपयोग। ये जो शब्द आ रहे हैं ना उपसर्ग, कहां तक? किसी भी शब्द के पहले आती बात है, ठीक है।
ऐसे दूर का दुराचार, दुर्गुण, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्गति और दुराग्रह। दुष् दुस् दुस्साह, दुष्कर और दुष्प्रायी। निकृष्ट, घटिया इंसान। निदर्शन, निदान, निपात, नियुक्त, निचोड़, निगम, निग्रह और निषेध तथा निडर। अगला देखोगे, नीर, निराकरण, निर्गम, निर्दयी, निर्बल, निर्यात, निर्माण, निर्जय, निर्वाह, निरुपाय और निरपराध। परा, परा का पराजय, पराक्रम, परामर्श, पराधीन, पराकाष्ठा, परामर्श, पराभूत, परावर्तन, परावर्त, पराजित, जो हार जाता है। और हमारी परी कौन है? परी क्या क्या बन सकता है? परी से क्या बन जाएगा? परिचन, परिजन, परिक्रमा, परिकीर्ण, परिकल्पना, परिगणित, देखो परि के साथ गणित भी आ गया। परिशिष्ट, परित्राण, परित्राप, परिताप, परिवर्तन, परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है, ये जो बच्चे जा रहे हैं ना, कैसे लोग हैं ना। चलो आगे बढ़े। कुछ लोग क्लास छोड़ छोड़ के जाते हैं ना, इतने। मेरी हिंदी ना कोई बात नहीं, तो मुझे कोई पसंद करे या नहीं करे उससे थोड़ी फर्क पड़ता। प्र से क्या होता है? प्रख्यात, प्रकाश, प्रशांत, प्रयोग, प्रताप, प्रचंड, प्रमाण और प्रगति तथा प्रपंच। ठीक है, आगे है प्रति। प्रति से क्या बनेगा? प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रतिध्वनि, प्रतिद्वंदी, प्रत्यार्पण। हाँ कहाँ है? प्रतिपालन। हेलो, अरे सोनिया क्या से खिचड़ी दलिया ले लेना। हेलो, चलो ठीक है। प्रतिपाद्य, प्रतिनिधि और प्रतिकृति। क्यों है? हाँ टाइम हो जाएगा उनका। चलो, विनय से क्या हो जाएगा? विनय, विनीत, विराम, वियोग, विभाव, विस्मरण, विधवा, विगत, विशेष, विनायक और विरोध। विनायक किसका पर्यायवाची? गणेश जी का। ठीक है, हाँ चलो। और बिन, बिन से बिन जाने, बिन योग, बिन ब्याह, बिन चका और बिन खाया। हाँ चलो। भर, भरपूर, भरसक, भरपेट, भरपाई, भरमार और भरभराना। चलो, इसके बाद सम, सम, ये जो बिंदु लगा ना, इसका मतलब आधा म आता है। ठीक है, ये बेटा ध्यान इधर दो। संकल्प, संतोष, संग्रह, संसर्ग, संग्राम, संकल्प, संस्कृत, संस्कार, समर्थ, समर्पित, समशीतोष्ण और चलो। दूसरा क्या है? सुदूर, सुयश, चलो क्या है? सुदूर, सुयश, सुकर्म, सुकृत, सुजन, सुजान, सुलभ और सुगम और सुरभि। अगला नाम क्या है? ये देखोगे आप। कु, कुकर्म, कुरूप, कुपात्र, कुकृति, कुचक्र, कुचाल, कुप्रबंध, कुर्तक, कुजाति। अन, अनादि, अनायास, अनमोल, अनजान, अनिष्ट, अनाचार, अवनरत, अनहित, अनस्वर। अल क्या है बेटा? अलबत्ता, अलहदा, अलगरज, अलगाव। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर मुनासिब, गैर कानूनी, गैर मर्द और गैर मुल्क। ठीक है, तो हमने आज जो क्या पढ़ा? उपसर्ग पढ़ा। क्या पढ़ा? उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। आई बात समझ में? ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? उपसर्ग। आई बात समझ में? चलो, कौन बोल रहा है? कौन मना कर रहा है? ऑनलाइन वाले थोड़ी मना कर रहे। चलो, इसका टेस्ट हो रहा बेटा, सभी बच्चे। चलो,
बेटा वेट है ना, मैं ये आपके थोड़े व्यवस्थित कर दूंगा। हाँ बोनस मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो और अच्छी बात है। बेटा वो आपको पता चल गया बोनस से नुकसान है कि फायदा है ना, इसीलिए। बेटा सबको नंबर बराबर मिलेगा, कोई फायदा नहीं उससे। चलो बेटा करे, चलो छोटा सा 15 क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है ना। चलो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उद उपसर्ग का सही अर्थ है। उद का सही अर्थ क्या होगा? हाँ ये एक से क्या है बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उप बना लिया आप लोगों ने। उद का होता है, क्या होता है बताऊं? सब लगा लिए, नीचे ऊपर दूर और दूरस्थ। चलो चलो इसके बाद उपकार शब्द का सही अर्थ क्या होगा? उपकार का सही अर्थ क्या होगा? उपकार का मतलब क्या? जो भी लगाना फटाफट लगा लो, ऑनलाइन वाले बेटा सभी बच्चे लगाओ। पहले का बी आया होगा आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरे का क्या आ रहा बेटा? उपकार शब्द का सही अर्थ क्या है? अरे बेटा आपको बोलना नहीं है, फिर मैं मुर्गा बना दूंगा यहाँ। जिसने भी अब बोला ना बिल्कुल मुर्गा बनेगा, और स्टूल पे बनाऊंगा। बना लगा लिया आप लोगों ने? इसका सही अर्थ होगा सहायता। क्या होगा? सहायता। मेरे बोलने के बाद बिल्कुल बोलो, पहले मत बोलना है ना। चलो दुराचार शब्द का क्या पूछा उसने? मतलब। चलो कर लिया। हो गया। है सेकंड का क्या था क्वेश्चन? सहायता, सहायता था, लगाया। हाँ चलो दुराचार मतलब बुरा, ठीक है। चलो निकृष्ट अभी बोला था मैंने, घटिया इंसान। चलो तो श्रेष्ठ तो आएगा नहीं, पहली बात है। अब देख लो आप, मन में करो है ना। चलो चलो हो गया है। किसका? इसका अभी लगाऊंगा तब ना बेटा, मैं मुर्गा बनना है। चलो ठीक है, बी आएगा इसका भी। चलो निर्माण शब्द का सही अर्थ। हाँ चलो वैसे सरल ही तो दिया है, निर्माण का निर्माण ही होगा, विनाश सुधार तो हो ही सकता है। चलो ये आएगा। चलो लगाया नहीं ना, तो मत जोड़ना आप नंबर, ठीक है। पराक्रम का मतलब क्या है? हिंट दिखा दूं? नहीं समझे? क्या लगाया बेटा? आप बहुत अच्छा पता चला। पराक्रम मतलब ताकत दिखाना, साहस। ऐसा करा मैंने तुमको। चलो हो गया। परि उपसर्ग से क्या बनेगा? परि का अर्थ क्या है?
पर्यावरण शब्द सुना होगा, परि धन आवरण। परि का अर्थ हो जाएगा, चलो बेटा बोलना नहीं है, चलो तो आंसर वहीं लगाओ ना चुपचाप उसमें। चलो, प्रतिकार का मतलब क्या है? चुपचाप लिख लो। चलो हो गया। प्रति मतलब उल्टा होता है, तो समर्थन तो देगा नहीं, पुरस्कार भी नहीं देगा और इज्जत भी नहीं देगा व्यक्ति, क्या होगा? प्रतिरोध। ठीक है, चलो हो गया। चलो, क्या कौन बोल रहा? चलो, विनय शब्द का अर्थ है, चलो जल्दी से करो। चलो, ये तो घमंड तो आएगा नहीं, क्रोध भी नहीं आएगा, साहस भी नहीं आएगा। चलो हो गया। चलो, बिन जाने का सही अर्थ बताओ। चलो, ने? चलो हो गया। बिन जाने, बिन मतलब नहीं, और जाने मतलब जानना, तो बिना जानकारी के, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 10वें वाले का ऑप्शन ए हो गया। चलो अगला देखो, संकल्प का सही अर्थ क्या है? संकल्प अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। हाँ, तो क्या करोगे? आ जाओ बेटा, बुला। चलो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलो, सुयस का अर्थ है, सु का मतलब अच्छा होता है, यश का मतलब मान सम्मान होता है, या कुछ भी हो सकता है, तो जो अच्छा होगा। इसका आएगा ऑप्शन बी, अच्छा नाम है ना। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलो, कुकर्म का मतलब, अब अच्छा काम तो करेगा नहीं, कु मतलब बुरा, तो कैसा काम? 12 का लड्डू आया था बेटा, चकती आई थी, चकती। बी, इसका आएगा बेटा बुरा काम, है ना। चलो, अनायास का अर्थ है, अनायास का अर्थ क्या है? चलो कर लिया आप लोगों ने, स्वाभाविक रूप से। चलो बेटा, ये ढोर के काम है ना, आपको पढ़ना चाहिए तभी तो नंबर आएंगे पेपर में। चलो, गैर कानून, गैर कानूनी मतलब, जो मूर्ख रहता है उसको एक बार बोलने के बाद समझ में नहीं आता है, तो अर्थ अपने आप को जो मान सकते हैं, क्यों अर्थ सही बात है ना। एक बार मैंने चिल्ला मना कर दिया कि ऑप्शन किसी को नहीं बताना, फिर भी करे, तो अर्थ अपने आप को मान ले। बोला बेटा, ऐसा थोड़ी होता, मैं सुन नहीं रहा क्या, बेहरा थोड़ी हूँ मैं।
चलो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसमें, समझ जाना अपने आप को, है ना। इसका क्या आएगा, अवैध आएगा, है ना। बुरा मतलब गैर कानूनी, मतलब ऐसा काम जिसकी शासन अनुमति नहीं देती है, अवैध काम कहलाएगा। अब नंबर जोड़ लो बेटा सभी बच्चे। चलो चलो सभी बच्चे ऑनलाइन वाले भी नंबर जोड़ ले। पूरे टेस्ट में आज के कितने नंबर मारे आप लोगों ने? हाँ चलो ठीक है। हाँ चलो खत्म, कोई बात नहीं। हाँ वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। 14 हाँ है, 11, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। और और 15 तुम्हारे, ये दो कहाँ गए? चलो तो आज हिमांशी के लिए, हिमांशी ने पहली बार में कितने, एक नंबर लाए थे ना, फिर दूसरी बार में 2 नंबर लाए। अब देखो कितने, 11 नंबर ले आई। तो हिमांशी के लिए तालियां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे छोटी गुड़िया। मेरे बैग में से एक पेन निकालो हिमांशी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मैं जिस दिन तुम बोलना बंद करोगे ना बीच में, तब मैं बिल्कुल आगे। हाँ वही निकाल लो। चलो बड़े बेटा खत्म करे क्लास। चलो है, आपको दे दी ना बेटा, एक और चाहिए? चलो एक और ले लो। क्यों?